फिंगर दे दिया, बोला पैसे नहीं आता है। हम लोग बाहर में रहते हैं और क्या भी करते हैं उसको कोई भी सुनवाई नहीं, जो करना करो। सीएसपी वाले सब बोलता है, उसको क्या करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रशासन चुस्त दुरुस्त है ही नहीं, हम लोग का बात ही नहीं सुनता है। आदमी जाता है धुतकार करके भगा देता है। बिहार के पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड स्थित एक ही गांव के कई लोग पिछले कुछ महीनों में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मामला मछट्टा पंचायत के बेगंदाह गांव का है, जहां ग्रामीणों के बैंक अकाउंट से बिना किसी सूचना के पैसे कट गए। ग्रामीण बैंक में शिकायत लेकर गए और जरूरी कागजात जमा किए, लेकिन उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला। साइबर चोरी में पैसे खोने वालों में अधिकतर बैंक खाते महिलाओं के हैं। जालसाजों ने उन लोगों को शिकार बनाया है जो सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाकर अपना पैसा निकलवाते हैं। इनमें से अधिकतर खाता धारकों के पास डेबिट कार्ड भी नहीं है। भिंगदाह निवासी साबरीन के खाते से करीब 1 साल पहले 17,000 रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने मछट्टा बाजार स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत की तो सीएसपी ऑपरेटर ने कहा कि पैसे कब और कैसे कटे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। 17,000 रुपया कट गया खाता से। 17,000 कट गया। कब हुआ ये? 12 महीना हो गया। अच्छा, तो कोई मैसेज कुछ आया? कुछ नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि पैसे कट गए? शाम में आज शाम को निकाला ना था, 30,000 आया था। 30,000 में आधा निकाल लिया, आधा रहा ना, वो सब कर लिया। बोला था कल आइएगा, कल निकाल कर लीजिएगा। कल गया था, नहीं मिला। और वो बैंक वो देखा था, पासबुक स्टेटमेंट चेक किया था? हाँ किए था, उसी के पास है। किसके पास? बैंक वाला के पास। अच्छा, क्या बोल रहा है वो नहीं दिल को। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक? एसबी मछट्टा वाला एसपी। अच्छा, आप जो पैसा उठाते थे 1 साल पहले, तो उंगली से उठाते थे या कैसे उठाते थे? उंगली से। उंगली से जी। तो वो छोटा वाला दुकान वाला सब होता था या सीधे बैंक में जाते थे? छोटा वाला दुकान वाला। एक ही आदमी के पास हमेशा उठाते थे या एक ही आदमी के पास उठा? एक ही आदमी के पास। जी सर। कभी उनके पास गए हैं कि भाई मेरा पैसा किसने निकाला? नहीं, उनके पास नहीं गए कभी? उनके पास गया था। वो क्या बोला? वो बोला कट गया, हम क्या करते हैं। बुजुर्ग महिला शहनाज ने 48,000 रुपए लोन के तौर पर लिए थे, जिसमें से 10,000 रुपए उनके खाते से गायब हो गए। शहनाज ने बताया कि सीएसपी परिचालक ने बैंक और पुलिस को शिकायत करने का कहा और बैंक स्टेटमेंट मांग कर रख लिया, लेकिन जब वे पैसे के बारे में पूछने गईं तो उन्हें डांटकर घर भेज दिया। मेरे बैंक खाते में 48,000 रुपए थे, निकालने गए तो 38 निकले और 10,000 नहीं निकला। उसकी दुकान में हम अपना फिंगर दिए थे। कितना समय हो गया? फरवरी की बात है, 2 फरवरी इसी साल। आपने बैंक या सीएसपी जाकर बोला? हाँ, हम गए सीएसपी वाले के पास। वे बोला हमको काम करने दीजिए, आप जाइए, पैसे नहीं निकल सकेगा आपका। हम बार बार गए उसके पास, नहीं दिया। कितना पैसा कटा आपका? 10,000। लोन में 48,000 लिए थे, उसमें से 38,000 निकाले और नहीं निकला। उसके यहाँ फिंगर दिए थे, वे बेईमानी कर लिया, पैसा नहीं दिया। पुलिस में शिकायत की आपने? नहीं, सीएसपी वाला बोला हम जाकर पुलिस में बोल देंगे। वह बोला हम अपना काम कर देंगे, लेकिन वह नहीं किया। आपका पैसा कटा है? 10,000 रुपया कटा। कितना दिन हो गया? 8-9 महीना हुआ है। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि पैसा कट गया? सुबह में लग गया कि 8 बजे 7 बजे में टका आपको चोरी हो गया, नहीं है यहाँ। कौन बोला? बैंक वाला। और कहते हैं कि हम तो फिंगर नहीं दिए हैं, अभी कहाँ दिए हैं, अभी किसी को हाँ नहीं दिए हैं। तो कहाँ चल गया टका? तो कि स्टेटमेंट निकालिए। स्टेटमेंट निकालिए तो हम तो खाता खोले हैं मझगुआ वाला। वहाँ गए हैं तो वहाँ बोला है कि पूर्णिया जाइए। तो हम वहाँ पूर्णिया नहीं जाने पाते हैं, बच्चा गिर गया, थबार हाथ टूट गया, इस वजह से हम नहीं गए हैं। और नहीं गए हैं उसी कहाँ। बोला कहाँ गया, कहाँ नहीं, टका कहाँ कटे, कहाँ नहीं, हम नहीं जानते। पुलिस में नहीं गया हैं, नहीं गया। वो टका कट गया, 2 बार गए हैं उसी के पास। अब हाँ बैंक में अभी हाँ टका उठाए हैं और कैसी हाँ नहीं दिए हैं फिंगर। और यहाँ कटा है टका कि कहाँ कटा है? तो कि नहीं हमारा यहाँ नहीं कटा है। कहाँ से पैसा निकालती थी आप पहले? यही है मछट्टा में। मछट्टा में? हाँ वहीं पर रखता है सीएसपी वाला? हाँ, इसमें सीएसपी वाला निकाल लिया टका।
ग्रामीणों का कहना है कि बेंगदाह गांव में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों में आसपास के बाजारों में मौजूद ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वालों की भूमिका संदिग्ध है। पैसे कटने की शिकायत लेकर पहुंचने पर अक्सर ये सीएसपी परिचालक ग्राहकों से बदसलूकी करते हैं। मोहम्मद इस्लाम हरियाणा में मजदूरी करते हैं और वहां से अपने घर पैसे भेजते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। मेरा माँ का कम से कम 25-30 बार चोरी हुआ है। वो बेवकूफ़ आदमी है, जाता है फिंगर दे दिया, बोला पैसे नहीं आता है। हम लोग बाहर में रहते हैं और क्या भी करते हैं उसको कोई भी सुनवाई नहीं, जो करना करो। सीएसपी वाले सब बोलता है, उसको क्या करेगा बोलो। तो आप लोग आके स्टेटमेंट बोलता है कि आप ही का नाम से आप ही का इसमें निकला, वो भी नहीं मानता है, तो आपको नहीं मानने दिया। नहीं लगता है कि ये सब कुछ सीएसपी वाला ही कुछ ये कर रहा है? हाँ, सीएसपी वाला ही कर रहा है। कौन कर रहा है? हम उसको बोले हमारा खाता से तुम 1 रुपया भी काट के दिखाओ, हम मान जाएंगे कि तुमको हाँ सही बात है। बोला नहीं, तुम्हारा नहीं काटेंगे। हम उसको बोले फिंगर हम भी देते हैं, तुम काट के दिखाओ 1 रुपया भी। कौन सीएसपी वाला है? सीएसपी वाला एक ठो पर्स रहेगा है और सब सीएसपी वाला है, बहुत सारी है और कोई सुनवाई नहीं करता है कोई भी आदमी। नहीं करते हैं आप लोग कहीं पर? कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले भी 5,000 रुपये मांगने के लिए पहले शुरू हो जाता है। हमको 5,000 रुपये दीजिए, बोलिए 2,000 रुपये खाता के लिए उसको 5,000 रुपये देंगे। पुलिस बोल रहा था। हाँ, पुलिस बोलता है थाना में। और कहाँ पे? अमौर थाना। अमौर थाना में क्या होगा कानून का? कोई सुनवाई नहीं होगा तो इसका क्या आगे जवाब होगा बोलिए। आप बाहर काम करते हैं? हम लोग बाहर में रहते हैं, सीजन करने ले जाते हैं, पैसा खाता में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? और उसमें भी फिंगर देने में बोलता है पैसे नहीं आता है। क्या काम करते हैं आप? धान काटते हैं, जीरी लगाते हैं हरियाणा में। बीबी मेहरजिया खातून के पति पंजाब में मजदूरी करते हैं। वे कहती हैं कि उनके पति कमाकर थोड़े थोड़े पैसे उन्हें भेजा करते थे, लेकिन एक के बाद एक 4 बार उनके बैंक खाते से 9,600 रुपये कट गए। वे जब बैंक शाखा शिकायत लेकर पहुंची तो मैनेजर ने उनसे कहा कि इतने कम पैसे कटे हैं, इसमें क्या छानबीन की जाएगी। वहीं अली मोहम्मद की पत्नी महमूदा खातून के खाते से 51,000 रुपये साइबर फ्रॉड की भेंट चढ़ गए। उन्होंने बैंक और साइबर थाने में आवेदन दिया, पर इस मामले में आगे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यही हुआ था कि पहले 4600 कटा, 4600। हाँ, उसका बाद 2500 वही महीना में, फिर कटा 700, फिर 1800। मैसेज वैसे कुछ आया मोबाइल में? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। कुछ नहीं है। जब हम गए थे वहाँ कि नहीं निकालेंगे, तो वहाँ बोला कि नहीं रुपया नहीं है यहाँ। फिर वहाँ गए, वहाँ पलसा, तो वहाँ बोला कि नहीं इतने कुन रुपया में क्या छानबीन करिएगा, छोड़िए हटाइए। कौन बोला ये? सीएसपी वाला? हाँ, मैं मेन मरांचल वाला। वहाँ पलसाम बोला, मैनेजर बोला कि नहीं क्या है, थोड़ा पैसा है, छोड़िए हटाइए। वो खुद मिला हुआ है तो क्या बोलेगा। तब हम लोग घूर करके आ गए, छोड़ दिए उसको, क्या करेंगे। फिर कोई कंप्लेन वाला कुछ नहीं किया? फिर नहीं, और कुछ नहीं किए। पूर्णिया में साइबर थाना भी है, वहाँ आप लोग? नहीं, कुछ नहीं किए। साइबर थाना में भी हमें पूर्णिया में एफआईआर किए हैं, साइबर थाना में भी है। साइबर थाना के बाद फिर ये कौन ये कहता है वहाँ रजिस्ट्री किए, फिर भी नहीं हुआ। साइबर थाना से कोई सहयोग नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाली वो बोल रहा है कि ना मिलेगा, आएगा। बीच में एक ये था लड़का था, ये लड़की था, वहाँ वो बोला था कि ये तो बहुत आता है, मगर ये पैसा आना मुश्किल है। हाँ, ऐसे बोला था, यहाँ पैसा आना मुश्किल है, जो कट गया तो कट गया। पैसा आने से महीना रोज में आ जाता तो आ जाता, जब यहाँ 3 महीना हो गया नहीं आया तो और नहीं आएगा, यही बात बताया। टोटल कितना कटा वैसे? हमारा टोटल कटा 51,000। इसी गांव के एक निवासी इस्लामुद्दीन गांव के उन 2 लोगों में से एक हैं जिनके अकाउंट से गायब हुए पैसे उन्हें वापस मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनके साले के बैंक खाते से अचानक एक रात 20,000 रुपये कट गए, जिसके बाद उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच की तो पता चला कि उनके खाते से भी 10,000 रुपये कट चुके हैं। लंबी प्रक्रियाओं के बाद करीब 3 महीने बाद पैसे मिल पाए। इस्लामुद्दीन ने कहा कि अमौर थाना प्रभारी ने बड़ी मुश्किल से प्राथमिकी दर्ज की थी और बैंक प्रबंधक ने भी कदम उठाने में ढिलाई की। उनकी माने तो गांव में साइबर फ्रॉड का शिकार होने वालों की संख्या दर्जनों में है। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ था, मतलब साइबर क्राइम से
पैसा निकल गया था अकाउंट से। कैसे क्या? अपने से मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप एकदम हम लोग को 10 बजे बैंक में थे और मेरा साला के साथ भी हुआ था, तो वो बोला कि चलिए जाते हैं यहाँ मतलब ब्रांच अमोर, तो उसके साथ हम भी गए। यहाँ से देखते हैं वो बात कर रहा है मैनेजर साहब से, तो मैनेजर साहब देखा तो निकाला स्टेटमेंट वगैरह। स्टेटमेंट निकालने के बाद उस वक्त हम भी बैठे हुए थे, तो हम सोचे शायद देखते हैं हमारा अकाउंट तो ये नहीं हुआ है, हम देखते हैं तो मेरा भी अकाउंट से टका 10,000 निकल गया। कोई मैसेज नहीं आया? कोई मैसेज नहीं, वो मैसेज आता ही नहीं है जल्दी उसमें। उसके बाद फ़ौरन और 14,000 था तो हम फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिए दूसरा अकाउंट में। उसके बाद फिर कौन सा बैंक था आपको? हमारा बैंक था SBI पलसा, उसका था अमोर। तो सारा कागजात जब अमोर में जुहा साहब थे मैनेजर SBI का, तो बता दिया वो कि ऐसे ऐसे कीजिए। तो उसके बाद वही कहा फिर कि आपको सना या फिर FIR कराना होगा थाना में। तो उसके बाद वो किया। उसके बाद हम भी उसके साथ साथ किया। पलसा ब्रांच यहाँ भी हम दिए, उसके बाद वहाँ स्टेटमेंट लिए तो करके दिया हमको। तो उसके बाद हम लोग गए, अब थाना जा रहे हैं तो थानादार सुनता ही नहीं है हम लोग का। आजकल आ जाइए, कल आइए। लगभग हम लोग को 1.5 महीना लग गया। इस बीच में हम लोग जब 1.5 महीना लग गया तब जाकर के एक जिला परिषद था उसको पकड़े। उसके बाद तब हमको वो सना बना के दिया। जैसे ही सना बना के दिया तो फिर जो प्रक्रिया था उसका जो सब बताए थे 4 फॉर्मेट मिलता है, उसको डायरेक्ट मतलब ईमेल करना पड़ता है कि यहाँ बम्बई। तो उसके बाद देखते हैं वो बता दिए, सारा चीज़ भर के दिया वो। उसके बाद सारा चीज़ भर के तब हम भी दिए बैंक में। उसके बाद बैंक में तो मैनेजर तो जल्दी करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो खैर दिए उसको, जब ये किए तो क्या हुआ करने के बाद तब देखते हैं कि लगभग 3 महीना के बाद 2.5-3 महीना होगा तकरीबन। उसके बाद तब पैसा हम लोगों का लौटा, बड़ा मुश्किल से। गांव वालों ने मछट्टा और आसपास के CSP परिचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस्लाम, साबरीन, अकबरी और महरजिया जैसे कई ग्रामीणों ने मोहम्मद कय्यूम नामक एक CSP परिचालक का नाम लिया। मोहम्मद कय्यूम मछट्टा हाट के पास जन सेवा केंद्र चलाते हैं। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उनकी दुकान पर किसी भी ग्राहक की शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत करता है तो वह जांच के लिए तैयार हैं। मेरे पास तो CSP ने, हम CSC चलाते हैं, ठीक ओके। अच्छा, तो उसमें जो भी है तो मेरा कस्टमर का भी एक भी तो कंप्लेन मेरे पास नहीं है। नहीं हमको नंबर आपके कस्टमर से ही मिला है, तो बोला भैया मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन हम 2 बार गए थे तो नहीं हो पाया काम। मतलब कि मेरा पैसा 5,000 या 2,000 जो बोला वो कट गया था। दो आदमी बोला, एक का 2,000 कटा, एक का 5,000 कटा। उसको न बोले कौन तारीख कटा है, कब कटा है, कब उसके यहाँ गए हो कि नहीं गए हो, स्टेटमेंट देख लो। जिसका भी कंप्लेन है तो मेरे नाम से कंप्लेन करवाने बोलिए। अब मेरे ID जांच होगा, अगर मेरे ID से कोई डिफॉल्ट होगा तो फिर उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जी जी जी, मेरे ऊपर कंप्लेन करने के लिए बोलिए, हम तैयार है भाई। मेरे ID चेक करवा लीजिए। अगर कोई मेरा पर्सनल कस्टमर है जी जी, उसके साथ कोई इशू हो गया है तो क्योंकि वो मेरे बाद अगर काम करता है तो वो हमको बोलेगा भाई मेरे अकाउंट से 2,000, 4,000, 500, 200 रुपया कट गया, तो उसको तो सर्टिफाइड करने के लिए तो हमको तो उसका हेल्प करना पड़ेगा ना भाई। मेरे यहाँ कटा या किसी और वजह से कटा और या कुछ कटा, तो उसको तो उसका हक दिलाना जो भी है वो मेरा काम है ना। इस मामले में हमने पूर्णिया साइबर थाने के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक कौशल किशोर कमल से बात की। उन्होंने कहा कि अमोर से कुछ मामले सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि बेंगदाह गांव से अभी शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने बैंक खाते की जानकारी लेकर साइबर थाना पहुंचे। मामले की छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उस इलाके में तो मेनली वो करते हैं ना ऑपरेशन, जो साइबर फ्रॉडर है बड़े बड़े जी, जो फिंगरप्रिंट वगैरह बना के पैसा निकालता है। जी जी जी, तो वैसे लोगों पे तो किए हैं, 3-4 केस है उस एरिया में, अमौरे वाले एरिया में। अच्छा, लेकिन है क्या कि ये इतना डीप रूटेड है ना कि अब CSP वाले में क्या समस्या कि ये कभी भी किसी के साथ हो जाता है जी, और 10 रुपए के लिए लोग नहीं जाना चाहते हैं दूर, जी, तो वो एक समस्या है। तो अगर संज्ञान में आने के बाद तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ही।